ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रिंग चैप्टर के हम लोग देखेंगे सारे फंक्शंस को। कैपिटलाइज फंक्शन से शुरू किया है बट विल स्टार्ट विद द लेन फंक्शन। पहले मैं आइडियली ओपन कर लेता हूँ। अब एक स्ट्रिंग देता हूँ a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया वाराणसी। तो अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है तो मैं वेरिएबल लूंगा b इज इक्वल टू और लेन फंक्शन लूंगा और लेन फंक्शन के अंदर मैं a प्लेस कर दूंगा और प्रिंट करूंगा b। सेव किया मैंने, किसी भी नाम से सेव कर दो फाइल को और रन कराओ। तो ये 8 दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, एक सेकेंड। देखिए इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि a जो है एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वाराणसी स्टोर है, वाराणसी एक स्ट्रिंग है। अब हम निकाल रहे हैं b इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a। तो हम लोग जब इस तरीके से लिख रहे हैं b इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आप प्रेस करते हो या पुट करते हो तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, यानी फंक्शन क्या आर्गुमेंट ले रहा है। जैसे वॉशिंग मशीन में आप क्लोथ्स डालते हो और वो आपको वॉशिंग मशीन क्या रिटर्न करता है, साफ कपड़े रिटर्न करता है। उसी तरीके से इस फंक्शन में आपने ए वेरिएबल डाला और ये आपको क्या रिटर्न किया, लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल। तो मतलब वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है, वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, वाराणसी को पॉइंट कर रहा है। तो वाराणसी में कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 कैरेक्टर्स हैं। तो 8 जो है बी को रिटर्न हुआ। और जब अगली बार आप प्रिंट करा रहे हो बी, तो बी जो है एक्चुअली इस बार इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, जो कि है 8। ओके, तो लेंथ फंक्शन के बाद हम लोग अब अगले फंक्शंस पे चलते हैं। यहाँ मैंने एक पीडीएफ बना रखा है, इसको हम लोग रेफर करेंगे। तो पहला फंक्शन है कैपिटलाइज फंक्शन। देखिए ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, ठीक है, तो इसमें कई सारे जो हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स हैं, खाली इंडिया का आई कैपिटल है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर देगा, बाकी सबको स्मॉल में रहने देगा, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है इसका ये इनपुट गलत है, ये आई जो है स्मॉल में होना चाहिए था। लेट्स चेक। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आई लव माई इंडिया, आई का इंडिया का आई मैंने कैपिटल रखा है और b इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटलाइज। इस फंक्शन में हमें ब्रैकेट के अंदर मेंशन नहीं करना है, ए को ऐसे लिख देना है ए डॉट कैपिटलाइज। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक दूसरा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और उस दूसरे स्ट्रिंग में आई जो है कैपिटल हो जाएगा और लव माई इंडिया का सभी जो ये सभी लेटर्स रहेंगे वो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। तो इसको सेव कर लेता हूं मैं और इसको मैं कराता हूं रन। तो ये आपका आउटपुट आया। आई देखिए कैपिटल है क्योंकि यहाँ मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था, बाकी लव माई इंडिया का देखिए आई भी ये स्मॉल लेटर में। तो बुक में इसको करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में यहाँ पे जो है ये आई कैपिटल दिया हुआ है, ये सुमिता अरोड़ा का बुक है। उसके बाद अगला फंक्शन है फाइंड फंक्शन। इसको करने से पहले एक और आपको इंटरेस्टिंग मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। जैसे आपने इसको पूरा का पूरा लीजिए कैपिटल लेटर में लिख दिया, ठीक है, आपने लिख दिया VARA कैपिटल में लिख दिया NASI, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये कैपिटल लेटर को भी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और ये जो स्टार्टिंग वाला सिर्फ एक कैरेक्टर है वाराणसी इज द होली सिटी, देखिए मैंने इस तरीके से लिखा। सेव करा के मैं जब रन करा रहा हूं तो ये सिर्फ वाराणसी के वी को कैपिटल में रखा है, बाकी सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग को ढूंढता है और जिस पोजीशन से ये सब स्ट्रिंग शुरू हो रहा है लोएस्ट इंडेक्स, वो लोएस्ट इंडेक्स को रिटर्न करता है। और अगर लोएस्ट इंडेक्स सब स्ट्रिंग नहीं मिलता है तब वो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग 1 है, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेज, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और सब स्ट्रिंग आपका क्या है, रिंगा। तो रिंगा देखिए यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, एक इस इंडेक्स लोकेशन पे और एक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस आर से और इस आर से। लेकिन ये किसका इंडेक्स लोकेशन देगा, लोएस्ट इंडेक्स किसका है,
इस वाले आर का, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो इसकी वैल्यू, इसका इंडेक्स वैल्यू छोटा होता है ना। तो एक बार इसको रन कराता हूँ। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेज। देखिए इसका इंडेक्स लोकेशन यहाँ से शुरू होगा, मैं आपको लिख के भी दिखा दे रहा हूँ, ओके, तो ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। देखिए स्ट्रिंग है, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेज, ए इक्वल टू ये है, ठीक है, और इसका इंडेक्स लोकेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए स्पेस का भी इंडेक्स लोकेशन होता है, और बी इक्वल टू मैंने लिखा रिंगा, ठीक है। और अब मैंने लिखा जैसे सी इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करिए आप बी स्ट्रिंग किस इंडेक्स लोकेशन से, 15 से लेके 22 के बीच में, ठीक है। तो 15 इंडेक्स लोकेशन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और 22 आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में कहीं पे भी एक साथ रिंगा नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। लेकिन वही अगर आप इसको लिख देते ए डॉट फाइंड और आप लिखते बी को फाइंड करना है, बी एक सब स्ट्रिंग है, इसको हमको फाइंड करना है, मान के चलिए 9वें इंडेक्स लोकेशन से लेके आपका 26 इंडेक्स लोकेशन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए रिंगा दो जगह आ रहा है, एक तो इस लोकेशन पे आ रहा है यानी 13 से आ रहा है, और एक आपका ये 19 से आ रहा है, दो इंडेक्स लोकेशन पे आ रहा है। तो लोएस्ट इंडेक्स कौन सा है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 13 है, तो ये आपको 13 रिटर्न करेगा, ठीक है। दोनों उसको रन करा के देख लेते हैं। एक आपका हो गया सी इज इक्वल टू ए को फाइंड करना है बी के अंदर, बी को फाइंड करना है के अंदर, तो बी कॉमा किसके बीच में, 15, 22 के बीच में, और यहाँ प्रिंट करा दीजिए सी। तो ये आपका आउटपुट इसका ये रहा, एक सेकेंड, इसका वैल्यू आपका कितना दे रहा है, 15 दे रहा है, तो और 18 दे रहा है। 18 कैसे दे रहा है, हम रिंगा फाइंड कर रहे हैं 15 से लेके 22 यानी यहाँ तक फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं रिंगा दिया नहीं है, कहाँ से फाइंड कर रहा है यार, 18 कैसे हो गया, अरे यार ये ए लिखा रहेगा तभी तो फाइंड कर ले रहा है। अब एरर कर, अब आप रन कराओ तो -1 देगा, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक थी, ये नहीं था यहाँ पे। तो -1 कब दे रहा है, जब आप 15 से 22 के बीच में कर रहे हो, तो एंड 15 को भी इंक्लूड करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं क्या है, अच्छा हुआ ये वाला भी एरर आया, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक चीज़ और पता चली। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, मान लीजिए ये हटा दीजिए, और 15 से 22 के बीच में आपको सर्च करना है, तो 15 से 22, 15 से यहाँ से शुरू हुआ, 16, 17, 18, यहाँ से देखिए आपको इस कैरेक्टर में कहीं रिंग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये वाला आपका जो है 18 जो है ये आपका रिटर्न कर देगा। और उसके बाद अगर इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोगों को चाहिए 1 से लेके 24 तक, या मान के चलिए हाँ 27 तक, ठीक है, और से इसको हटा के सेव करा के रन करा दो, तो इस केस में 18 दे रहा है, रिंगा 18 दे रहा है, रिंगा रिंगा रोजे। देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर लिखा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। अब यहाँ पे ये 13 देगा जो कि लोएस्ट इंडेक्स है 13, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये फाइंड फंक्शन हो गया। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट। देखिए जब भी इज नाम से कोई भी फंक्शन आपका शुरू होता है, इसका मतलब वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू या तो रिटर्न करेगा फॉल्स। वो चेक कर रहा है कि दिए हुए स्ट्रिंग में क्या सभी कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब या तो अल्फाबेट्स होंगे और या तो उसमें नंबर्स होंगे, और उस स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रहेगा, उसमें एटलीस्ट एक कैरेक्टर रहेगा। तो ये अल्फा न्यूमेरिक चेक कर रहा है। दूसरा स्ट्रिंग क्या चेक कर रहा है कि दिए हुए स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं क्या। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स हैं तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तीसरा क्या रिटर्न कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि दिए हुए स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स डिजिट हैं क्या। अगर डिजिट्स रहेंगे यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर स्ट्रिंग में रहेंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं इसको तुरंत क्विकली इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और आपका टाइम सेव करने के लिए मैं बीच बीच में पॉज कर दे रहा हूँ, ताकि क्विकली मैं प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करूँ कम टाइम में।
तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। ए इज इक्वल टू ABC 1 2 3 एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों हैं। दूसरा है हेलो, ठीक है, और तीसरा है 1 2 3 4 5, और एक और ले लेता हूँ मैं इसमें D इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, या कोई एक स्पेस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको अब मैं रन कराता हूँ आपका F5 से, और इसका आउटपुट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया और मैं इसको प्रिंट ले लूँ। ओके, देखिए पहला का आपका आ रहा है ट्रू, ठीक है। आउटपुट ट्रू आपका इसका ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें ये चेक कर रहा है कि क्या अल्फाबेट है और नंबर दोनों हैं। तो देखिए अल्फाबेट और नंबर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो ये ट्रू दे देगा, तो ये ट्रू है, दोनों है। दूसरे में चेक कर रहा है बी इजकल टू डॉट इज अल नंबर, ये भी ट्रू देगा क्योंकि क्या चेक कर रहा है, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या तो नंबर होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो ये ट्रू देगा, और यहाँ पे आपका अल्फाबेट है। तीसरा है आपका सी डॉट इज नल नम, इसमें चेक कर रहा है। अच्छा देखिए जब आप इस तरीके से लिखते हो 1 2 3 4 5 तो ये आपका स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स क्या है, नंबर है। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो तो ये डेटा टाइप क्या है, ये नंबर है, ओके, और ये आपका स्ट्रिंग है। तो इसके बीच में थोड़ा सा फर्क करना समझिएगा जब सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हो, ठीक है। आते हैं तो इस सी में चेक कर रहा है सी डॉट इज अल नम, तो ये चेक कर रहा है कि क्या सभी कैरेक्टर्स इसके या तो अल्फाबेट होने चाहिए या तो नंबर होने चाहिए। तो अल्फाबेट तो नहीं है खैर, लेकिन नंबर है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और चौथा क्या है, स्पेस है, तो चौथे इसमें दोनों फॉलो नहीं हो रहा, इसीलिए ये फॉल्स है। इसके बाद एक प्रिंट की मदद से मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रिंट ए डॉट इज अल्फा, इसमें ये चेक कर रहा है कि सिर्फ अल्फाबेट होना चाहिए, ABC 1 2 3, तो सिर्फ अल्फाबेट तो है नहीं, नंबर भी है, तो इसी वजह से फॉल्स दे दिया। दूसरा क्या चेक कर रहा है कि क्या बी वाले स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फा है, अल्फाबेट्स हैं, तो हाँ सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, सही बात है, तो ये ट्रू दे देगा। तीसरा सी इक्वल टू 1 2, इसमें सब नंबर है, तो ये आपका फॉल्स दे देगा, अल्फाबेट्स तो है नहीं। और डी वाला तो आपका फॉल्स देगा ही क्योंकि एम्प्टी आपका है स्ट्रिंग। उसके बाद फिर एक स्पेस दे दिया मैंने इस प्रिंट की मदद से, और हाँ इसके बाद अगला फंक्शन है इज डिजिट, ए डॉट इज डिजिट। हम लोग चेक कर रहे हैं कि सिर्फ इसमें क्या नंबर है, क्या इसमें नंबर तो है साथ में, लेकिन कैरेक्टर भी, इसीलिए फॉल्स दे देगा, इसका ये फॉल्स आ रहा है। बी वाले में तो नंबर है ही नहीं कहीं पे भी, तो ये आपका फॉल्स दे दिया। सी वाले में सिर्फ नंबर है, कैरेक्टर्स एक भी नहीं है, तो ये ट्रू दे देगा, तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू दे दिया। और डी वाला तो फॉल्स देगा ही, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अगला फंक्शन है इज स्पेस। इज स्पेस क्या चेक करता है कि इट रिटर्न्स टू इफ देयर आर ओनली वाइट स्पेसेस इन द कैरेक्टर्स। तो इसमें आप देख लो, इसी में आप इज स्पेस भी रन करा लो। इसी में एक प्रिंट दे के स्पेस दो, और यहाँ पे चप्पल इसको हटा दो, और प्रिंट, और इसके बीच में कहीं स्पेस दे दो, जैसे मैंने 4 स्पेस यहाँ दे दिया, यहाँ पे दे दिया, ठीक है। प्रिंट ए डॉट इज स्पेस, प्रिंट डी डॉट इज स्पेस, प्रिंट सी डॉट इज स्पेस, प्रिंट डी डॉट इज स्पेस, और इसको रन कराओ। तो देखिए सब में फॉल्स देगा, भले इसमें स्पेस दिया हुआ है लेकिन साथ में कैरेक्टर और नंबर भी दिया। और इज स्पेस सिर्फ और सिर्फ स्पेस चेक करता है कि दिए हुए स्ट्रिंग में अगर सिर्फ स्पेस रहेगा तभी ये ट्रू देगा। तो डी वाले में सिर्फ स्पेस है, देखिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है मैंने, और इसी वजह से वो वहाँ पे ये इसको ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हो गया। उसके बाद इज लोअर इज अपर। अच्छा देखिए ट्रू फॉल्स में आंसर भी आ रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रू फॉल्स में आंसर इसलिए आ रहा है जब भी इज लग जाएगा किसी भी फंक्शन में, इसका मतलब वो चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है इज लोअर इज अपर इज टाइटल। ये आपका ट्रू होता है जब सभी स्ट्रिंग के दिए हुए कैरेक्टर्स लोअर केस में हो, यानी कि स्मॉल लेटर्स में हो, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। सिमिलरली
ये आपका फंक्शन आपका ट्रू देता है जब सभी कैरेक्टर्स आपके दिए हुए स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर में हो, अदरवाइज वो फॉल्स देता है। और इस टाइटल ये आपको ट्रू देता है जब किसी भी दिए हुए सेंटेंस के वर्ड्स का पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में हो और बाकी सब स्मॉल लेटर में हो। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये फंक्शन मैंने लिख लिया है, इज लोअर इज अपर इज टाइटल। इसको मैंने सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ और इसके मैं आउटपुट को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ इसी क्रम में। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो, ए स्ट्रिंग है हेलो, बी स्ट्रिंग है देयर, सभी कैपिटल लेटर हैं, सी में एवरीवन खाली ई कैपिटल लेटर और डी में माय नेम इज राहुल। ठीक है, तो ए में चेक कर रहा है क्या सभी लोअर हैं, तो ये ट्रू दे दिया। बाकी सब में सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स आपके कैपिटल लेटर्स में भी हैं, तो इसी वजह से बाकी तीनों का फॉल्स दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इस लाइन में आप देख लीजिए, इस प्रिंट की वजह से एक स्पेस आया है। फिर ए में चेक कर रहा है क्या सभी के सभी अपर है, नहीं। बी में क्या सभी के सभी अपर केस में है, हाँ, इसमें जो है सभी के सभी अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स में, तो ये ट्रू दे देगा, बाकी सबके लिए फॉल्स दे देगा। फिर ये प्रिंट की वजह से आया है। उसके बाद ए डॉट इज टाइटल, क्या इसमें कोई आपका सेंटेंस है जिसमें पहला कैरेक्टर आपका जो है कैपिटल लेटर में, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये सिंगल वर्ड है, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा इज टाइटल, जैसे माय नेम इज राहुल, तो इसमें जो है ये आई जो है ये आपका स्मॉल लेटर में, इसी वजह से ये फॉल्स दे दे रहा है। अगर इसको कैपिटल लेटर में आप कर दोगे, देखो जैसे मैं इस पे गया और इसको अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया और इसको भी चेक कर ले रहा हूँ, चलो दोनों चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, सेव किया मैंने, रन कराया, तो ये दोनों आपका देखिए ट्रू ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड है और इसमें ये पहला कैरेक्टर जो है आपका कैपिटल लेटर में है और इसमें इस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स हैं उस वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल लेटर में है। ओके, अब उसके बाद अगला है लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, टाइटल फंक्शन। तो देखिए इज लोअर इज अपर क्या कर रहा था, एक चीज आपको और बता दूं मैं, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो ना ए डॉट इज लोअर, इसको आप डायरेक्ट जो है किसी वेरिएबल को आप असाइन भी कर सकते हो इस वैल्यू को। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा ई इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया इज लोअर, और यहाँ अगर मैं प्रिंट करा दूंगा ई की वैल्यू, तो जो या ट्रू होगी या तो फॉल्स, ये आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो फंक्शन है इज लोअर इज अपर इज टाइटल इज अल्फा इज डिजिट इज एलनम, ये सब रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? या तो ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू। ओके, अब आते हैं, अब सिर्फ लोअर लिखा है अपर लिया है, तो लोअर का मतलब है कि ये फंक्शन क्या करेगा, सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसी स्ट्रिंग में रिटर्न, उसी स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट करेगा क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है, उसका एक कॉपी रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हटा दूं और इसको ए को रहने देता हूँ। ठीक है, बी डॉट लोअर, और इसके बाद हमने प्रिंट किया आपका बी और प्रिंट किया हमने ई। तो देखिए एक सेकेंड, प्रिंट PRINT और ई कर दिया, सेव किया, रन कराया। तो देखिए ये आपका पहले बी में कोई चेंजेस नहीं हुए, बी आपका वही सेम टू सेम है, लेकिन ई में चेंजेस हो गए। क्यों? क्योंकि एक कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग, इसका एक कॉपी रिटर्न किया लोअर फंक्शन, जिसमें सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसको अपर कर लीजिए, और कौन सी बात हो गई, जैसे आप लिख दीजिए ए डॉट अपर लिख दीजिए और यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, सेव करा के रन करा दीजिए। तो ये क्या करेगा, अपर केस में देखिए कन्वर्ट कर दे रहा है, कॉपी रिटर्न कर रहा है जिसमें ये अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। टाइटल फंक्शन भी क्या करेगा, पहले कैरेक्टर को देखिए माय नेम इज सीरियस, हर एक जो सेंटेंस के पहले वर्ड्स, सेंटेंस के हर वर्ड्स के पहले कैरेक्टर्स को ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगला है स्टार्ट्स विथ एंड विथ। ये भी जो इस फंक्शन है ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, और कब रिटर्न करता है, जब दिया हुआ स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से शुरू होता है और दिया हुआ
एंड्स विथ में कोई दिया हुआ स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज सीरियसली फनी, तो एनएम ये स्ट्रिंग है एनएम, एनएम डॉट स्टार्ट्स विद किससे शुरू हो रहा है, चेक कर रहा है माई से, तो हाँ माई से शुरू हो रहा है इसीलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर अब यहाँ पे लिखा है माई से शुरू हो रहा है 5वें इंडेक्स लोकेशन से, तो 5वें इंडेक्स लोकेशन से तो माई शुरू नहीं हो रहा है, तो यहाँ फॉल्स रिटर्न किया है। फिर nm डॉट स्टार्ट्स विथ यहाँ पे कर रहा है SER 10वें इंडेक्स लोकेशन से, तो 10वें इंडेक्स लोकेशन पे इसको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 10 से आपका स्पेस भी आ जा रहा है, ये स्पेस की वजह से आपका ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और वही अगर 11 कर दे रहा है, ये 11 पोजीशन पे है, वो चेक कर रहा है कि इस दिए हुए सब स्ट्रिंग में 11th इंडेक्स लोकेशन से क्या कोई सब स्ट्रिंग SER आती है। अगर आएगी, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहा है और इसमें अगर SER शुरू है, इसका इंडेक्स लोकेशन 11 है, तो ये आपका ट्रू दे देगा। सिमिलरली एंड्स विथ में जैसे कि फनी है, तो चेक कर रहा है कि क्या इसका एंड फनी से हो रहा है, कि हाँ हो रहा है। दूसरा ये चेक कर रहा है, जैसे फनी है 5वें इंडेक्स लोकेशन से 11वें इंडेक्स लोकेशन तक, तो 5वें से इंडेक्स से 11वां देखो 1 2 0 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है 5 6 7 8 9 10 11, इस दिए हुए सॉरी यहाँ पे एस से लेके नेम तक देखिए आपका कहीं पे भी फनी नहीं आ रहा है, इसीलिए फॉल्स दे दे रहा है। फिर 5वें इंडेक्स लोकेशन से एंड तक देख रहा है कि क्या ये स्ट्रिंग आपका फनी नाम के सब स्ट्रिंग से एंड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, तो लास्ट में ट्रू दे दे रहा है। तो स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ ये चेक करता है कि कोई दिया हुआ स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से शुरू हो रहा है या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन से वो स्ट्रिंग शुरू हो रहा है, या फिर एंड्स विथ भी यही करता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही चल गया। स्वैप केसेस, अच्छा देखिए, जब भी जैसे कि ये आपका लोअर फंक्शन था, टाइटल फंक्शन था, ये सब एक कॉपी रिटर्न कर रहे थे, ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पे स्वैप केस है, स्वैप केस भी एक कॉपी रिटर्न करेगा जिसमें अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं रन कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा है हेलो और ए डॉट स्वैप केस सेव किया मैंने, प्रिंट करा दिया ये, और ये F5 किया। तो देखिए ए में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो सेम टू सेम है, लेकिन ई क्या कर रहा है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्वैप केसेस आपके हो गए। ठीक है, और उसके बाद पार्टीशन देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। पार्टीशन किसी भी स्ट्रिंग को 3 पार्ट में ब्रेक करता है। ठीक है, पार्टीशन किसी भी दी हुए स्ट्रिंग को 3 पार्ट में ब्रेक करता है। एक जैसे हमने लिखा है, मान लीजिए nm इक्वल टू माई नेम इज सीरियसली फनी, ये है, तो अब आप nm जो स्ट्रिंग है उसको आप पार्टीशन कर रहे हैं किससे, इज से। तो इज जो है हो सकता है एक ही सेंटेंस में कई बार रिपीट हो, तो कई बार रिपीट नहीं देखना है, जहां पहली बार रिपीट हो उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इज के पहले आ जाएगा, पार्टीशन कर देगा, इज खुद एक रहेगा पार्टीशन में और तीसरा रहेगा इज के बाद। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, एक टपल दिया, टपल में क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, इज के पहले, इज खुद और इज के बाद। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन कराता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस करूंगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको, जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू माई नेम इज सीरियसली इज, देखिए 2 बार मैंने इज लिखा जानबूझ के, फनी। ठीक है, और फिर हमने लिखा बी इज इक्वल टू ए डॉट पार्टीशन, और ब्रैकेट में हमने दे दिया किससे हम पार्टीशन कर रहे हैं, इज से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया, बी को सेव किया, रन कराया, तो ये देखिए आपका पार्टीशन करके ये आपको टपल रिटर्न किया। टपल का पहला एलिमेंट क्या है, इस पहले वाले इज के पहले, ये इज खुद और इसके बाद, और इसमें भी देखिए एक जगह इज आ रहा है, तो पहले बाद में कितनी बार आया उससे नहीं मतलब है, पहली बार जहाँ आ रहा है उससे पहले पार्टीशन करेगा,
जो पार्टिशनर है उसको खुद वो रखेगा सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे ये आपको बाकी के एलिमेंट्स को रखेगा। और ये किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, ये टपल के फॉर्म में रिटर्न करा रहा है। चेक करा लो, प्रिंट करा लो टाइप किस फॉर्म में, मतलब पार्टीशन फंक्शन किस तरह का डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। सेव करा के रन करा लीजिए, तो देखिए टपल के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। ओके, अच्छा मान लीजिए अगर आपने पार्टीशन में जैसे ओके लिख दिया, तो ओके आपका इसमें कहीं पे भी लिखा है तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये पहला टपल का पहला एलिमेंट जो ये रिटर्न कर रहा है इसमें पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रख देगा, उसके बाद बाकी के दोनों स्ट्रिंग में ये एम्प्टी स्ट्रिंग रख देगा। यानी ये रिटर्न करेगा, एरर नहीं थ्रो करेगा, लेकिन उस केस में क्या करेगा, पहला एलिमेंट जो रहेगा टपल का उसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग रहेगा, उसके बाद बाकी के जो दो एलिमेंट रहेंगे उसमें सिर्फ वो सिर्फ आपके एम्प्टी स्ट्रिंग रहेंगे। उसके बाद काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन जैसा कि नाम है, किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रहा है उसकी काउंटिंग करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ईज कितनी बार आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक दो आ रहा है, और कहीं और है क्या, हाँ दो है, दो बार आ रहा है। अच्छा इसको रन भी करा देता हूँ, चलो अच्छा ठीक है, काउंट कर लो और इसको हटा दो, इसका टाइप क्या चेक करना, 5 कराओ। तो ये आपका देखिए दिया हुआ, ये जो दिया हुआ सब स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग मतलब छोटा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मतलब बड़ा स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग जो है इस दिए हुए स्ट्रिंग के अंदर दो बार आया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसलिए इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है। अच्छा एक और फंक्शन होता है जो इसमें मेरे पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जैसे इस पूरे स्ट्रिंग को कई पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो ये क्या करेगा, किसको, जैसे इसने ले लिया ईज को ले लिया, तो ये क्या करेगा, माय नेम पहला एलिमेंट हो गया, और ये स्प्लिट फंक्शन लिस्ट रिटर्न करता है। हाँ तो ये क्या करेगा, पहला ईज के जहां जहां ईज आएगा वहां वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। जैसे एक पार्ट ये ले लिया, दूसरा पार्ट इसने ये ले लिया, तीसरा पार्ट इसने ये ले लिया, और ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट रिटर्न नहीं करता है, 3 से ज्यादा। जैसे यहाँ पे इज इन वाराणसी, जैसे कि मैंने ये लिखा, और ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है कितने पार्ट्स में, देखिए माय नेम अलग है, फिर ईज हटा दिया, सीरियसली, फिर अगला एलिमेंट फनी, जहां जहां ईज आ रहा है वहां वहां से इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये लिस्ट में रिटर्न कर रहा है। एक चीज ये हो गया। अगर मान लीजिए आपने इसमें ये नहीं दिया, ईज नहीं दिया, तो जहां जहां स्पेस रहेगा ये स्पेस को ले लेगा। देखिए माई, जहां जहां स्पेस आ रहा है स्पेस के आधार पे पूरा स्प्लिट कर दे रहा है, माई, अगला एलिमेंट नेम, अगला एलिमेंट ईज, फिर सीरियसली ईज, फनी ईज, इन वाराणसी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट फंक्शन है एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है, हुआ किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग में लीडिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, और आर स्ट्रिप क्या करता है, किसी भी दिए हुए स्ट्रिंग में आपके ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है, अगर हमने कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया है फंक्शन के अंदर। तो जैसे ये देखिए एक फंक्शन, एक कैरेक्टर दिया हुआ, सॉरी एक स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो, इसमें ये देखो इतने सारे वाइट स्पेसेस हैं, ठीक है, इतने सारे वाइट स्पेसेस है, तो मैंने लिखा b = a डॉट एल स्ट्रिप, और ये क्या करेगा, इसके लीडिंग वाइट स्पेसेस को रिमूव करके सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा। इसी तरीके से अगर ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस है और मैंने यहाँ पे आर स्ट्रिप लिख दिया, तो यह क्या करेगा, लीडिंग को नहीं हटाएगा, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को हटा देगा। यहाँ से देखिए स्पेस हट गया है, लेकिन लीडिंग वाला पड़ा हुआ है। आप चाहो तो कुछ कैरेक्टर्स भी इसमें वैल्यू पुट करके वो उसको भी हटा सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो, मान लीजिए ये स्पेस हटा दिया हमने, a = हेलो, तो यहाँ पे जो है मैंने स्ट्रिंग, और यहाँ मैंने दे दिया he, ठीक है, he दे दिया, तो F5 करेगा, तो ये देखिए स्टार्टिंग का he हटा दिया और ll वो आपका रिटर्न कर दिया। सिमिलरली आर स्ट्रिप क्या करेगा, जैसे हमने दिया हेलो देयर, और यहाँ पे हमने आर ही लिख दिया, और यहाँ पे आर स्ट्रिप कर दिया, तो ये ट्रेलिंग जो है पीछे से इस तरफ से आपका रिटर्न हटा देगा। देख लेता हूँ, रन कराओ, अच्छा 2 दिया हुआ है, तो देखिए आपका हटा दिया, ठीक है।
तो आप कहोगे सर आर ही हटाना चाहिए था, ये ई आर ई क्यों हटाया? अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ई आर ई इसलिए हटाया क्योंकि देखिए इसमें ई आर ई तो ये आ ही रहा है, प्लस इसका ये सिंगल ई जो है ये यहाँ पे भी आ रहा है, यानी एक कैरेक्टर या उसके कॉम्बिनेशन को भी ये हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, जैसे हमने लिखा टी एच ई करके हटा रहे हैं, तो ये टी एच ई हटा दे रहा है और ये मतलब इसके कॉम्बिनेशंस को भी देख रहा है। ओके, तो ये सारे फंक्शंस आपके मैंने बता दिए हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।